तो यार दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। तो लेट्स लर्न पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डाटा वॉल्ट मॉडल। ठीक है, डाटा वॉल्ट मॉडल होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको यार नेट पे नहीं मिलेगा और बहुत कन्फ्यूजिंग भी है। ठीक है यार, हम यहाँ पढ़ेंगे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, हमें ये नहीं है कि हमें अब पूरा बिल्कुल डेप्थ में जाना है, पीएचडी करनी है इस टॉपिक पे। ठीक है, सिंपली इतना कि हम लिख पाएंगे 10 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उस तरीके से हम देखते हैं कि क्या कंपोनेंट है इसके। तो डाटा वॉल्ट मॉडल कुछ नहीं है। डाटा मॉडल को आप ये भी कह सकते हो कि हिस्ट्री, कोई भी हिस्ट्री वाली फाइल्स होती हैं। इन द सेंस, मान लो 1 साल पुरानी फाइल है, 2 साल पुरानी फाइल है, जो पुरानी फाइल्स होती हैं जो हमें अभी नहीं चाहिए लेकिन फ्यूचर में चाहिए हो सकती हैं फॉर एनालिसिस। ठीक है, उनको हम डाटा वॉल्ट मॉडल में डाल देते हैं। वॉल्ट एक सिंपल भाषा में ये भी होता है कि तिजोरी या फिर कोई लॉक। ठीक है, तो वहाँ पर हम डाल देते हैं कि यार अभी तो नहीं चाहिए लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो कल के दिन मान लो हमें जरूरत पड़ सकती है, तो वहाँ पर डाटा वॉल्ट मॉडल हमारा काम आता है। तो क्या लिखा है, तो मॉडर्न टेक्निक ऑफरिंग लॉन्ग टर्म स्टोरेज। ठीक है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज जैसे कि हिस्टोरिकल डाटा अराइविंग फ्रॉम मल्टीपल ऑपरेशन सिस्टम। तो यही है जैसे कि मैंने बोला, वही है यहाँ पर। हेयर इज डाटा ट्रेसेबल। ठीक है, अच्छी चीज़ इसमें होती है कि यहाँ डाटा ट्रेसेबल होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे हम डाटा लिखने पड़ा था कि बस डाटा फेंक दिए। यहाँ पर क्या होता है कि डाटा को ट्रेस कर सकते हो कि एवरी ड्रॉप डाटा स्टोर विद रिकॉर्ड सोर्स। ठीक है, रिकॉर्ड सोर्स से वो जुड़ा होता है। आपको अगर फाइंड करना होता है आराम से फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड नहीं है डाटा, यहाँ डाटा स्ट्रक्चर्ड है। मतलब कि अगर आपने इसमें डाला, वोल्ट में डाला, तो आप कल के दिन इसको फाइंड कर सकते हो ईजिली। ये नहीं होगा कि आपको बहुत दिक्कत पड़ रही है। ठीक है, इन द सेंस अब कंपोनेंट क्या है इसके, इसमें होते हैं 3 मेन कंपोनेंट, हब्स, लिंक्स और सैटेलाइट। ठीक है, अब हब्स का क्या काम होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी बिजनेस लॉजिक कीज़ होती हैं। ठीक है, उसमें और जो मेटा डाटा होता है, इस सब इसके अंदर, हब्स के अंदर हम स्टोर करते हैं। ठीक है, दूसरा आता है आपका लिंक्स। ये प्रोवाइड करता है रिलेशन बिटवीन कीज़। मान लीजिए यहाँ पे तो कीज़ हैं, अब जो मान लीजिए बहुत सारी कीज़ हैं, एक ही चीज़ तो होगी नहीं, हब्स के अंदर बहुत सारी बिजनेस कीज़ हैं और जो अलग अलग कीज़ हैं उनके बीच में जो रिलेशन है वो लिंक्स उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, उनमें लिंक्स बनाने में, उनमें एक कनेक्शन स्टैब्लिश करने में लिंक्स उसकी बहुत अच्छी मदद करेगा। ठीक है, और ये कनेक्ट करेगा दूसरे अदर लिंक के साथ। ठीक है, अब आता है यहाँ पर तीसरा सेक्शन जिसको हम कहते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट वो सैटेलाइट नहीं है, ये दूसरा सैटेलाइट है। इसमें क्या होता है कि हब्स और जो लिंक है, ठीक है, उनके जो टेम्परल एट्रीब्यूट्स हैं, जो टेम्परेरी एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, और जो उनके जो उनके डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, जिनको डिस्क्राइब करते हैं वाले एट्रीब्यूट्स स्टोर होते हैं कोई सेपरेट कंस्ट्रक्टर जिसको हम सैटेलाइट टेबल्स कहते हैं। वहाँ पर वो अलग से स्टोर होंगे, वही हमारा सैटेलाइट हो गया। ठीक है, समझ गए ना। हब्स मतलब अलग अलग बिजनेस की जो इसको हम, ठीक है, वहाँ वो जो चीज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस जहाँ की स्टोर होती हैं और उसमें उसके अंदर मेटा डाटा हमारा स्टोर होते हैं। लिंक्स जो हमें रिलेशन प्रोवाइड करते हैं जो अलग अलग कीज़ होती हैं उसके लिए। और सैटेलाइट हमारा एक टेम्परेरी एट्रीब्यूट्स हैं जहाँ पर हमारे डिस्क्रिप्टिव उसके अंदर सेपरेट स्टोर होते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव और जो टर्मिनल एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके अंदर स्टोर होते हैं, उसको हम सैटेलाइट टेबल्स भी कहते हैं और सैटेलाइट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ समझ गए ना। अब इसका एग्जाम्पल है, सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने बना रखा है। ठीक है, बहुत बड़ा भी हो सकता है इसको। ठीक है, अगर आप फैलाना चाहो तो यार इसको 1-2 पेज में बना सकते हो। ठीक है, तो लेकिन हम समझने के लिए कि हब्स क्या है, तो हब्स ये देखो, मान ये मेन वाला है। ठीक है, इसको हब्स बोल दिया आपने। अब इनके बीच में जो लिंक है, ठीक है, जो ये हब है, ठीक है, इसको इससे जोड़ रहे हैं लिंक के साथ, जो ये लिंक के साथ जोड़ रहा है, इसको हम सैटेलाइट कह रहे हैं। समझ गए ना। और लिंक क्या है, लिंक सिंपली जो ये जोड़ने काम आ रहा है, यहाँ पर जोड़ने काम आ रहा है, इसको हम लिंक कह रहे हैं। तो यार यही था हमारा डाटा वॉल्ट। ठीक है, कुछ ज़्यादा इसके अंदर था नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए डाटा वेयर हाउस की, उसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। और स्टे ट्यून, आगे बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इग्नू के रिलेटेड मटेरियल जो होते हैं उसको मैं प्रोवाइड करते हैं और आपको बहुत सारे मटेरियल यहाँ पर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।